उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं किए जाएंगे। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया। अब हर कोई जानना चाहता है कि ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला आखिर है क्या, जिसके फेर में नगर निकाय चुनाव फंसा हुआ है। सवाल यह भी है कि सरकार और कोर्ट के आदेश के बीच अगर नगर निकाय चुनाव होगा तो कैसे होगा। आइए इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। पहले यह जानिए कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवली की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला से नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। कोर्ट का यह आदेश सभी राज्यों को लागू करना था, लेकिन अब तब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन करने के बाद ही ओबीसी आरक्षण तय कर सकती है। इस ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में 3 अहम बातें शामिल हैं। पहला ये कि स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच के लिए एक आयोग का गठन होगा। ये आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगी और सीटों के आरक्षण के लिए इसे प्रस्तावित करेगी, यानी इसे आगे बढ़ाएगी। दूसरा, आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों की ओर से ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा और उसका सत्यापन होगा, यानी ये ओबीसी में रहने लायक हैं या नहीं। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर अब सरकार क्या कह रही है ये आपको बताते हैं। 5 दिसंबर को यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। आरोप यह है कि सरकार ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पालन नहीं किया, यानी जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का नियम था उसे नहीं माना गया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल करके अपना जवाब दे दिया। सरकार का कहना है कि उनसे 7 अप्रैल 2017 को विस्तृत प्रक्रिया के साथ निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आबादी की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था, जो कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की पहली शर्त थी और इसका पालन हुआ। इसके बाद ओबीसी के अनुपातिक आरक्षण के नियम को यूपी सरकार सख्ती से पालन कर भी रही है। 50% से ज्यादा आरक्षण न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन किया जा रहा है। यह बात उनकी तरफ से कही गई, यानी सरकार की तरफ से कही गई कोर्ट में। हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के औपचारिकता को पूरे किए बिना ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है, ऐसे में राज्य सरकार निर्वाचन आयोग तत्काल चुनाव अनुसूचित करे। चुनाव के जारी होने वाली अधिसूचना में संवैधानिक प्रावधानों के तहत महिला आरक्षण भी शामिल होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर्स को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। यह तो हो गई कोर्ट की बात। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। दरअसल नगर निकाय के चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निकाय का चुनाव पिछड़ों का आरक्षण दिए बगैर नहीं कराएंगे। वो कहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे, इसके बाद ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण को तय किया जाएगा और इसके बाद चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में सरकार कानूनी राय ले रही है और इसके बाद जरूरी भी हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि यहां उन राज्यों में भी पेच फंसता दिखाई पड़ा है और ऐसे ही कुछ राज्यों का जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं। दरअसल 4 राज्यों में पहले ही पेच फंस चुका है। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट को लेकर केवल यूपी में ही बवाल हो रहा है।
इसके पहले 4 अन्य राज्यों में भी इसी तरह का विवाद हो चुका है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड शामिल है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें। इस साल की शुरुआत में बिना ट्रिपल टेस्ट के लागू किए ओबीसी आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। तब राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को भी खारिज कर दिया। अंत में राज्य सरकार को पिछड़ा आयोग का गठन करना ही पड़ा और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अनुमति दी। बात हो गई महाराष्ट्र की। दूसरा राज्य जिसका जिक्र हमने आपसे किया था, बिहार। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह पहले से काम कर रहे अति पिछड़ा आयोग को ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करने का काम दे दिया। इस फैसले को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि यह समर्पित पिछड़ा आयोग नहीं है। हालांकि कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जारी चुनाव कार्यक्रम में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन आयोग की वैधता पर जरूर जनवरी में सुनवाई होनी है। यानी बिहार में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर पेच फंसता नजर आया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी नगर निकाय चुनाव अदालत तक पहुंचा था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू किए चुनाव कराने का सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए चुनाव कराने का आदेश दे दिया। हालांकि बाद में सरकार ने राज्य पिछड़ा आयोग का गठन भी किया और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही चुनाव हुए। और चौथा राज्य था झारखंड, जहां पर पेच फंसता नजर आया था। सरकार ने बिना पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट से आयोग के गठन के लिए वक्त मांगा है और अब आयोग गठन हो चुका है। अब इसी की रिपोर्ट के आधार पर यहां स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। यानी ये देखिए कि सिर्फ यूपी में ये पेच फंसता नहीं दिख रहा है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके नगर निकाय चुनाव का मामला कोर्ट तक पहुंचा है। अब वापस लौटते हैं योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पर। योगी सरकार के पास आखिर क्या विकल्प बचा है इस नगर निकाय चुनाव को कराने को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। जिन जिन राज्यों में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को नजरअंदाज किया गया, उन सभी जगहों पर नगर निकाय चुनाव फंस गया, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यूपी सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचता। यूपी सरकार को भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना ही पड़ेगा और इसी की रिपोर्ट के आधार पर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा। अगर बिना आरक्षण के सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द इस आयोग का गठन करना होगा। हालांकि सरकार को आयोग के गठन के लिए जरूर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यूपी निकाय चुनाव में फैसला आने के बाद निश्चित तौर पर सियासत भी गर्मा गई है। एक और जहां सपा बसपा एक साथ लामबंद होते दिख रहे हैं, वहीं यूपी सरकार की भी समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, यूपी में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट होना है जनवरी में, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास अब जनवरी वाला समय तो जाता दिख रहा है। उसके बाद फरवरी और मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब ये चुनाव अप्रैल मई तक जाएंगे। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।